बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन दैट, कि हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। और ये टू ऑप्शंस आ रही हैं, टू स्टेटमेंट्स आ रही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर है टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू है 3/4 और कॉस बीटा की वैल्यू है 5/13 एंड नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉट दैट ऑफ बीटा इज़ इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रही, बीटा की वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रही। ठीक है, और टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू 3/4 है और कॉस बीटा की वैल्यू 5/3 है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फ़ा और बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं, ताकि जब हम दूसरी वैल्यूज़ निकालें तो हम लोग आसानी से उनके साइंस निकाल सकें। ठीक है, उन्होंने कहा है अल्फ़ा और बीटा दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे गौर करें, टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू टेंजेंट की या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है या फिर आती है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये देखें, इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और टेंजेंट की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक आ रही है। इसका मतलब कि ये जो अल्फ़ा है हमारे पास वो आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अल्फ़ा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और कॉस बीटा की वैल्यू, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी थी, कॉस बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, और बीटा जो है वो कॉस का है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू कॉस की या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है या आती है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास बीटा लाइक आ रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है। बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी। अब आप इसको गौर से देखें, हमने पहले एक क्वेश्चन सॉल्व, पहले जो हमने 9th क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को किया था सॉल्व इस मेथड से कि हमने ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 इस तरह की फॉर्म से हमने दूसरी वैल्यूज़ निकाली थी। यहाँ पर हम लोग दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये आपने चैप्टर नंबर 9 में ये सॉल्व किया हुआ है। इसके अंदर ये ट्रायंगल की फॉर्म में दिया हुआ है, एक 90 का एंगल है और दूसरा जो एंगल आ रहा है वो थीटा का है। इसकी ये 3 साइड्स लिख ली हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी, बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और कैपिटल ए की स्मॉल साइड की ऑपोजिट साइड ए स्मॉल ए। ठीक है, ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेनियस है, ये वाली ऑपोजिट साइड है और ये वाली साइड है एडजेसेंट साइड। ठीक है, और हमारे पास जो भी साइन थीटा की वैल्यू है वो होती है ऑपोजिट वर्स ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू होती है एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनियस और टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, यही वाला। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी एंड देन सी, ये स्मॉल सी, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। ठीक है, अब अगर देखें टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू है 3/4। अब देखें टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड है हमारी ये, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये देखें ऑपोजिट साइड है ये, ऑपोजिट साइड की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 3 और एडजेसेंट साइड जो है हमारी वो ये है स्मॉल बी, वो है 4। ठीक है, और ये वाली हमारे पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट अगर आप याद करें तो वो होती है, ये हाइपोटेन्यूस साइड इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यूज़ डालेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू
4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो कि आता है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, वो आता है 25। ठीक हो गया, यानी कि सी स्क्वायर की वैल्यू आती है हमारे पास 25। अब सी की वैल्यू आती है हमारे पास 5। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि यहाँ पर 5 लगा देते हैं। ठीक है, अब हम अगली वैल्यूज़ निकालते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा थी हमारे पास, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट 3/4। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू आती है हमारे पास ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आती है हमारे पास एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑपोजिट साइड है वो आ रही है 3, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस साइड आ रही है वो है 5। यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूस साइड 5 आ रही है, और जो एडजेसेंट साइड है वो है हमारे पास 4। ठीक हो गई। इस तरह से ये हमारे पास साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम लोग ये जो कॉस बीटा है, इससे हम लोग साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगेन हम लोग यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ पर हमने अल्फ़ा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव होगा, साइन और कॉस जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, अब हम लोग कॉस बीटा से हम लोग साइन अल्फ़ा साइन बीटा निकालेंगे। ओके, तो चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम से कर लें, चाहे आप दूसरे से कर लें। ठीक है, यहाँ पर कॉस बीटा की वैल्यू से हम लोग देखते हैं, एक मिनट यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13, यानी कि कॉस बीटा है हमारे पास एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट की वैल्यू हमने लिखनी है इधर जो कि है 5, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमने लिखनी है इधर जो कि है 13। ये वाली वैल्यू हमने निकालनी है, एक मिनट, ए बी एंड सी। ठीक है, अब हमने ये हाइपोटेन्यूस होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, ये उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो वो आता है 144 ए स्क्वायर की वैल्यू। अब ए की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 12। हो गया, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब हमने कॉस बीटा की ये कॉस बीटा गिवन है, अब हमने साइन बीटा की वैल्यू लेनी है। साइन बीटा होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट वैल्यू है हमारे पास 12, हाइपोटेन्यूस साइड है हमारे पास 13, तो ये आ गई हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू। अब हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो उन्होंने पूछा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला आता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस सी, साइन के फॉर्मूले में हम सेम साइन रखते हैं, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। सॉरी, यहाँ पर हम साइन लगाना मैं भूल गई थी। यहाँ पर ये देखें, ये जो बीटा है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, जबकि जो साइन होगा, साइन की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। ओके,
तो अब हम ये वैल्यूज़ इसमें डालते हैं। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास थी -3/5, -3/5। कॉस बीटा की वैल्यू है 5/3 प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है -4/5 और साइन बीटा की वैल्यू है -12/13। अब कैलकुलेटर में पुट करती हूँ। -3/5 इंटू 5/13 प्लस ये यहाँ पे माइनस माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, इसलिए हम इसे कैलकुलेशन में लिखेंगे 4/5 इंटू 12/13। ओके, तो इसका आंसर आता है 33/65। 33/65। अब हम लोग अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास -4/5, कॉस बीटा की वैल्यू है 5/13 माइनस साइन अल्फ़ा की है -3/5 और साइन बीटा की है -12/13। अब इसे कैलकुलेटर में डालेंगे। -4/5 इंटू 5/13, फिर माइनस आएगा और ये माइनस माइनस अगेन कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए लिखेंगे 3/5 इंटू 12/13। तो आंसर आ जाएगा -56/65। -56/65। अब हम चलते हैं 10th के सेकंड पार्ट की तरफ। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करने हैं। टेंजेंट अल्फ़ा दिया हुआ है -15/8 और साइन बीटा दिया हुआ है -7/25 और ये गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले हम अल्फ़ा का चेक करते हैं। अल्फ़ा कहाँ लाई करता है? अल्फ़ा की वैल्यू माइनस में गिवन है। ठीक है, तो ये देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो नहीं सकता, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट भी नहीं है, तो इन फर्स्ट और फोर्थ में तो लाई कर ही नहीं सकता। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ये देखें टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। सो अल्फ़ा lies in second quadrant। अब हम बीटा की देखते हैं। बीटा यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती हैं सारी वैल्यूज़, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं लाई कर रहा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी इन्होंने स्टेटमेंट में गिवन दिया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई नहीं कर रहा। फिर उसके बाद बाकी बचे सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पर नेगेटिव दी गई है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम लोग वही दूसरे मेथड से हम लोग ये वैल्यूज़ निकालते हैं। अब ये देखिए, गिवन वैल्यू थी हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू -15/8। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू होती है हमारे पास ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, यहाँ पर हम ट्राइंगल बना लेते हैं। A, B एंड C।
जो ऑपोजिट साइड है उसकी वैल्यू हमारे पास 15 गिवन है, एडजेसेंट साइड वैल्यू है हमारे पास गिवन दी हुई 8, और सी की जो हाइपोटेन्यूज की साइड है वो हमारे पास गिवन नहीं दी गई। हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास आ गई 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, वो निकालते हैं। 15 लिख लें या -15 लिख लें, एक ही बात है। 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, वो आ गया 289। अब ये थी सी स्क्वायर की वैल्यू। सी की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ आंसर वो आ गया 17। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 17 हो गया। अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं साइन और कॉस की वैल्यू। साइन ये हमारे पास अल्फ़ा है, तो हमारे पास साइन अल्फ़ा आ जाएगा, जो कि होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। और कॉस अल्फ़ा हमारे पास होगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ऑपोजिट साइड की वैल्यू है हमारे पास 15 ओवर 17। ये एडजेसेंट साइड है हमारे पास 8 ओवर 17। अब इनके साइंस हमने लगाने हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो साइन की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी और कॉस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव। अब हम लोग चलते हैं सेकंड। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, अब हम बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखें साइन बीटा हमारे पास गिवन है और हमने ये चीज़ निकालने के लिए कॉस की वैल्यू निकालनी। इसके लिए अगर हम पहला वाला मेथड यूज़ करें कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करें। साइन बीटा की वैल्यू है -7/25, -7/25 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 -7/25 का स्क्वायर। इसका आंसर निकालते हैं 1 -7/25 का स्क्वायर। 7/25 का स्क्वायर वो आता है 576/625। यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर रूट लेके। स्क्वायर रूट ऑफ आंसर वो आता है 24/25, 24/25। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस ही आएगा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। साइन अल्फ़ा की है 15/17, 15/17। कॉस बीटा की है, कॉस बीटा है 24/25, 24/25 प्लस कॉस अल्फ़ा है -8/17 -8/17 और साइन बीटा है -7/25 -7/25।
यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर मैंने देखना है कॉस बीटा जो है वो लाइक आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट की वैल्यूज़ पॉजिटिव है, बाकी सारी नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। ये कॉस बीटा की वैल्यू -24/25 आएगी। यहाँ पर लिख लूँ -24/25। हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। (15/17) इंटू -24/25 प्लस -8/17 इंटू -7/25। इसका आंसर आता है -304/425। अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं जो कि है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। उसमें आता है, ये कॉस है तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, ये प्लस है तो आगे आ जाएगा माइनस, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा। वैल्यूज़ लिखते हैं। कॉस अल्फ़ा की है -8/17, कॉस बीटा की है -24/25। आ जाएगा माइनस, साइन अल्फ़ा की है 15/17 और कॉस साइन बीटा की है -7/25। ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेटर में नहीं लिखते। 8/17 इंटू 24/25 माइनस 15/17 इंटू -7/25। इसका आंसर आ जाएगा 297/425। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व।